अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इब्रार और आज मैं आपको MS वर्ड में मज़ीद आगे की जानिब बताऊंगा कि किस तरह डॉक्यूमेंट में टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, उसको किस तरह दाखिल किया जाता है, कितनी एंट्रीज की जाती हैं और कॉलम की रेशो किस तरह रखी जाती है। तो इंसर्ट टैब में अब है टेबल हम ज़रूरत के मुताबिक किसी भी डॉक्यूमेंट में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट या सेक्शन के तौर पे तकसीम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे कि ये मैं यहाँ पे एक अलहदा ले लेता हूँ टेबल। तो यहाँ से आप ये देखिए, ये जो वर्टिकली सेल्स की जो तरतीब होती है, अरेंजमेंट होती है, वो कॉलम कहलाती है। हॉरिजॉन्टली सेल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रोज़ कहलाती है। अब ये देखिए, ये एक रो होगी और 10 कॉलम हो गए। इसी तरह मैं नीचे करूँगा तो ये 4 रोज़ हो जाएंगी और 10 कॉलम हो जाएंगे। इस तरह आप ज़रूरत के मुताबिक अपने रोज़ और कॉलम का इंटरसेक्शन ले सकते हैं, या जितना भी आपको डेटा के लिए ज़रूरत है कॉलम की सेल्स की आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से तकरीबन इतना ही डेटा ले लेता हूँ, 3 रोज़ और 7 कॉलम। तो यहाँ पे मैं एक तरतीब दे देता हूँ, सीरियल नंबर 7 दे देता हूँ, नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स। यानी आप रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हो या कोई बच्चों के डेटे की लिस्ट बना रहे हो तो आप ये टेबल्स का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह टेबल्स ले सकते हैं। अगर टेबल में स्टाइल्स चाहिए हो तो आप यहाँ से उनके स्टाइल्स भी ले सकते हैं, जो आपको स्टाइल अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये आउटलाइन, यानी ये जो टेबल्स की लाइंस आपको शो हो रही हैं ब्रेक से, तो आप यहाँ से कोई भी अपनी पसंद की ले सकते हैं, उनको ड्रा भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप प्रीवियस लेक्चर को लेकर देखिए, आपको समझ आ जाएगी। तो ये था टेबल्स लेने का तरीका, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह टेबल लिए जाते हैं और एंट्री किस तरह की जाती हैं। टेबल में जो दूसरा पॉइंट है वो है इंसर्ट। अगर आपको मुतलका रेंज में यानी 8 बाई 10 के हिसाब से टेबल की ज़रूरत ना हो, ज़्यादा की हो या कोई और तरतीब की ज़रूरत हो, तो आप इंसर्ट टेबल के ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए इंसर्ट टेबल पे, यहाँ पे आपने रेंज देनी है। रेंज वो देनी है जो आपको ज़रूरत है। कॉलम कितने चाहिए? मैं कहता हूँ 4 कॉलम चाहिए और 5 रोज चाहिए। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी इसकी जो विड्थ होगी ऑटोमेटिकली इस स्केल के हिसाब से, विंडो की फिटिंग के हिसाब से हो जाएगी। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सारे कॉलम की विड्थ सेम होगी, सबकी विड्थ सेम होगी। ये देखिए आपको ऊपर भी शो हो रहा होगा। तो ये इस तरह आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक टेबल ले सकते हैं। उसके अलावा इस टेबल में जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऑटो फिट कंटेंट, यानी आपने जो टेबल लेना है, अगर टेबल को इंसर्ट करेंगे तो ये कंटेंट के हिसाब से फिटिंग होता जाएगा। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए एक छोटा सा आ गया। अब मैं जितना लिखूँगा इसमें पाकिस्तान, ठीक हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। मैं फिर करता हूँ, ये देखिए बढ़ता जाएगा, जहाँ मुझे ज़रूरत होगी वहाँ मैं पेस्ट करता जाऊँगा। ये देखिए, यानी ये आपके टैग के हिसाब से फिटिंग करेगा आपके टेबल्स को। जो ज़रूरी नहीं है उसको, उसका साइज़ वैसा ही रहने देगा जो टैग की जो फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से एडजस्टमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ऑटो फिट विंडो। ये आपकी विंडो मुकम्मल जो है इसके हिसाब से टैग को फिट कर देगा। ये देखिए
अगर मैं यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ तो ये देखिए विंडो के हिसाब से जो इसके एडजस्टमेंट है उसी के हिसाब से फिट करेगा, बकियाँ वैसे का वैसा ही रहने देगा। ये था टेबल इंसर्ट करने का तरीका। उसके अलावा इस टेबल में मज़ीद जो ऑप्शन है एक है ड्रा टेबल का, जिसका मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। मज़ीद दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। इस पर आपने क्लिक करना है, वहाँ पे टेबल इंसर्ट करें, जितना टेबल चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप अलहदा लेना चाह रहे हैं अलहदा भी ले सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से लाइनें भी लगा सकते हैं। इरेज करना है तो आप इरेज भी कर सकते हैं। आप जिसको जिस ज़्यादा ज़रूरत है जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से इरेज कर सकते हैं। इस तरह आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें टेबल में मज़ीद जो ऑप्शन मौजूद हैं वो हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आपको एक्सेल की शीट चाहिए कोई एंट्रीज़ के लिए, रिज़ल्ट के लिए, आपको पता है यहाँ पे फार्मूले वर्क नहीं करते मोस्टली, तो आप एक्सेल की शीट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप जो भी लिखना है तो ये देखें ऊपर जो हेडिंग यानी जो टैब्स आ जाएंगे वो एक्सेल के आ जाएंगे। यहाँ पे मैं 23 जमा 22 23 जमा 45 लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सम करना है, ये ऑटो सम पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑटो सम पे क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। ये आ गया इसका रिज़ल्ट। अब मैं इधर साइड पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए एक्सेल में जो रिज़ल्ट आया वो वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है। दोबारा इस पर डबल क्लिक कीजिए। इसकी शीट को आप छोटा भी कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है, और इसको मिसाल के तौर पर जितना मैंने लिख लिया है इसके ऊपर आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये देखिए लाइंस आ गई हैं, साइड पे बॉर्डर शो हो गए। तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा क्विक टेबल्स पड़े हुए हैं, आपने कोई बने बनाए नमूनों में से कोई टेबल्स उठाने हैं तो आप वो टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये टेबल मैं इंसर्ट कर लेता हूँ तो ये देखिए आप इस तरह काम कर सकते हैं। तो आज टॉपिक था टेबल्स के बारे में जो मैंने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोई भी मसला हो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।